अभी हम लोग हिसार के डाबड़ा चौक पर हैं और डाबड़ा चौक से अभी एक बड़ी खबर ये आई है कि एक गाड़ी जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है, लोग बता रहे हैं आसपास के, कि जो उसका ड्राइवर था उसने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया हुआ था, जिसकी वजह से वो खड़ी गाड़ियों के अंदर टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि पहले इस गाड़ी के अंदर टक्कर लगती है और ये गाड़ी चलकर सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार देती है। हालांकि जो ड्राइवर था इतनी बड़ी टक्कर होने के बाद भाग भी सकता था, क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर आप देख सकते हैं कि टायर फट गया है और लेफ्ट साइड से जो इनका इंडिकेटर है वो टूट चुका है, गाड़ी का बम्पर बैठ चुका है, टायर फट चुका है। इधर से हम लोग बात करें तो नीचे आप देखेंगे कांच भी बिखरा हुआ है यहाँ पे ये, और जो साइड का राइट मिरर है वो टूट चुका है, ये कांच भी टूट चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि इन वीडियोज़ के शुरू होने से पहले गाड़ी के अंदर वो सारा का सारा सामान था, जिसकी वजह से बताया जा रहा था कि वो शराब पी चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्रंक्ड है। लेकिन जैसे ही टक्कर हुई उसके बाद वो सारा का सारा सामान निकाल के रख दिया जाता है। उसके बाद उस ड्राइवर के फैमिली वाले भी आ जाते हैं। अगर गाड़ी की मैं हालत की बात करूं, हालत कुछ इस प्रकार से है कि इसका जो फ्रंट शीशा है उसमें भी क्रैक्स आ चुके हैं, जो साइड रेयर मिरर है वो टूट चुका है और विंडो का जो शीशा है वो भी टूट चुका है, और विंडो का यहाँ तक कि जो ये गेट है, ये खिड़की है, ये भी बैठ चुकी है। और अंदर की मैं हालत की बात करूँ तो हर जगह यहाँ पे आप कांच ही कांच बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि ड्राइवर की क्या तो ऐसी मजबूरी थी, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कि इतना ज़्यादा शराब के अंदर धुत हो गए, जिसके बाद उनको ये तक नहीं पता चला कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है, और गाड़ी किस दिशा में जाने के साथ साथ उनको ये भी नहीं पता था कि सामने गाड़ी आ जाती है। देखेंगे आप इस गाड़ी का जिसके अंदर टक्कर मारी गई है, वो गाड़ी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये ऊपर का टूट चुका है गाड़ी, और आप देख सकते हैं कि जो वो तो गनीमत ये रही कि किसी को चोट फेट नहीं लगी, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन गाड़ी का जो सामने आप देखेंगे तो ये देखिए, जिसका बम्पर है वो बैठ चुका है, और ये जो चीज़ है ये भी यहाँ से आपको मुड़ी हुई दिखाई दे जाएगी। और सामने क्योंकि एंडेवर गाड़ी है, तो एंडेवर गाड़ी के अंदर जब टक्कर हुई तो ये देख सकते हैं सारा का सारा ये जो है टूट चुका है। इसको डिग्गी का जो गेट है वो टूट चुका है। नीचे से आप ये देखेंगे, मतलब अब ऑफ कोर्स बात है कि ये एंडेवर गाड़ी है और छोटा मोटा खर्चा भी मतलब हज़ारों में नहीं कहूँगी, लाखों पर जाकर बात पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है इस पे देखने वाली कि ऐसी क्या तो मजबूरी रही। उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली आती है, बवाल यहाँ पर होता है। हालांकि थोड़ी बहुत बताई जा रही है कि हाथापाई भी इन लोगों के बीच में होती है, और इस दौरान जब हाथापाई हुई तो जो अब व्यक्ति है जिसने शराब पी हुई थी वो खुद एक हिसार के निजी हॉस्पिटल में जाके MLR कटवा देता है। MLR वो चीज़ होती है जब किसी को चोट लग जाती है, तो किसी ने अगर किसी को चोट मारी है तो वो जाकर हॉस्पिटल में MLR कटवाएगा, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति को कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। उसी के आधार पर एप्लीकेशन दी जाती है, केस रजिस्टर्ड किया जाता है। मौके पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नसीब खान जी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम लोग घटना की पूरी जानकारी लेंगे कि कब की ये घटना है और घटना के बाद ये कब यहाँ पर पहुँचे, और अब जो दोषी है क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है तो उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। नसीब सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कब की घटना है ये? मैडम करीब 1.5 घंटे पहले की घटना है। 1.5 घंटे पहले की जी। कैसे क्या कुछ टक्कर हुई थी, कुछ बता सकते हैं? 2 गाड़ियाँ साइड में खड़ी थी, पीछे साइड में आगे गाड़ी ने टक्कर मारी है। ये नहीं पता कैसे मारी, क्या कारण है, इसका जाके जांच करेंगे। 112 उसको लेके एडमिट कराया गया है हॉस्पिटल में। बताया जा रहा है कि कुछ चोट फेट भी आई है उसको, क्योंकि कोई चोट नहीं आई है, हमें सुनने में कोई चोट नहीं आई है। अच्छा जी, मतलब कोई हाथापाई वगैरह नहीं हुई यहाँ पे? हाथापाई हमारे सामने तो नहीं हुई, पहले हुई तो पता नहीं इसके बारे में। हाँ, ये बात है। तो पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करेगी सर? जो भी दरखास्त देगा उसकी कार्रवाई कर देंगे हम, जो भी जिसका खोट है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस के नियमों का भी उल्लंघन किया गया इसमें, ना सीट बेल्ट लगाई हुई थी, सुनने में ये चीज भी आई है। मैडम वो तो देखो जांच के उपरांत ही पता चलेगा किसने क्या कर रखा है, उसके बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाएगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी जी। तो फिलहाल जैसे आपने गाड़ी के ऑनर से बात करी है, इनको नहीं कहूंगी मैं जिन्होंने टक्कर मारी है, जिनकी गाड़ियां हैं जिनको टक्कर मारी गई है जी, उन गाड़ियों के ओनर से बात करी है, तो उनको क्या कहा है आपने? हमने ये कहा भाई अपनी दरखास्त दो, अपनी गाड़ी थाने में ले चलो, आपकी जो कार्रवाई होगी हम कर देंगे, ये बात होगी। तो सर इस तरह की घटनाएं नो डाउट अब हिसार के अंदर बढ़ने लगी है। आए दिन कोई ना कोई शराब पीकर, कोई जिप्सी लेकर टक्कर मार देता है किसी को, फिर भाग जाता है, हिट एंड रन का केस उसके ऊपर हो जाता है। और अब ये बड़ा ही मतलब महीना भर भी नहीं हुआ था जिप्सी वाले केस को, जिसमें एक खड़ी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी थी एक थार ने। अब दूसरा केस ये आ गया है। मैडम ऐसे केस तो देखो
पब्लिक है, पब्लिक केस होते भी रहेंगे। इसमें हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करे अपनी तरफ से। ये क्या पता कैसे ही हालत में बंदा आता है, कैसे टक्कर मारता है, इसका तो नसीब सर, इस बात में दो राय नहीं है कि जब भी 112 पर कॉल किया जाता है तो विद इन 7 to 8 मिनट्स बिल्कुल जो पुलिस की गाड़ी है वो आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं रात के समय चौकों की बात करूं, चौक्स जो बने हुए हैं, वहां पर पुलिस मौजूद ही नहीं होती। मैडम, चौकों पे पुलिस रहती है, हाँ। तो एक दिन में ड्यूटी कर ले तो साथ रात को कैसे काम करेंगे बताओ। एक तो चौकों पे खाली रहती है सड़क, तो बताओ इतना ट्रैफिक होता नहीं है। जी। ट्रैफिक ज्यादा होता है तो उस टाइम पुलिस सिर्फ मौजूद रहती है। मैडम, नियमों के उल्लंघन का जो आशंका है वो रात होते होते ज्यादा बढ़ जाती है, और रात को तो ऐसे कांड होते ही होते हैं। पुलिस तो चौकों पे रहती है। देखो, ये कोई धक्के दे किसी में टक्कर मारे तो उसमें क्या कर सकते हैं पुलिस, जी। बताओ आप। इसमें पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती। क्या कोई अभी इसमें जो सीसीटीवी भी जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बढ़ेगी वो हम कर देंगे, जिसकी दरखास्त आएगी उसकी कार्रवाई कर देंगे। बाकी ट्रैफिक को, इसको रोड को क्लियर करा जा रहा है। तो नसीब सर, अब कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी निकलवाने की कोशिश की है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो भी हमारी कार्रवाई होगी, हम जो भी जेन्युइन कार्रवाई वो करेंगे बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नसीब सर हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि जिस टाइम रात का समय हो जाता है तो नो डाउट, वैसे नसीब सर ने ये क्लेम किया है कि चौक्स पर पुलिस खड़ी होती है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो डाबड़ा चौक पर पुलिस नहीं है। उसके बाद आप बात करेंगे फवारा चौक पर पुलिस नहीं है, क्योंकि रात के समय ही जो फुकरियाँ करने वाले लोग हैं, जिनको असामाजिक तत्व भी हम लोग कहेंगे सभ्य भाषा में, उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाते हैं, और बुलंद होने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हिसार शहर में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिलती है। हालांकि 112 और पुलिस हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो पहरेदारी, जो चौकों पर पुलिस की ड्यूटी लगना है, अगर वो रात के समय भी कर दिया जाए तो हो सकता है कि ऐसी ऐसी घटनाओं को कोई भी अंजाम ना दे। क्योंकि जिस शहर के अंदर, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग चंडीगढ़ का लेते हैं, चंडीगढ़ के अंदर चूंकि पुलिस पूरे रात पूरे दिन तैनात रहती है तो वहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल कम है। और वहीं पर अगर मैं दिल्ली में बात करूँ, दिल्ली पे नो डाउट चौक्स के ऊपर पुलिस हमेशा रहती है, लेकिन रात के समय में पुलिस भी पंगे लेने से डर जाती है कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है, सभ्य भाषा का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, इसीलिए पंगे लेने से कुछ भी नहीं होता। हालांकि जब कार्रवाई की जाती है तो वो तो प्रॉपर तरीके से की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कमी ये है कि रात के समय में अगर चौक्स पर भी पुलिस अलर्ट तरीके से रहना शुरू कर दे, खड़ा होना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम मिलेगा। इससे एक बात का और कंक्लूजन निकल कर आता है, हालांकि वो ड्राइवर, उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, वो भाग भी सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर फट गया, और गाड़ी बता रहे हैं कि चलने की हालत में नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि गाड़ी थोड़ी देर पहले ये ऑन थी, अब बैटरी शायद लो हो गई है इसकी, इस वजह से बंद हो गई है। हालांकि वो भाग भी सकता था, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि उसकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। अब वो क्या करता है कि वो जाकर किसी शॉप पर बैठ जाता है खुद को छुपाने के लिए, और उसके बाद जब जिन लोगों की गाड़ियां भिड़ती हैं, भिड़ने के बाद जब उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि किसी नियर बाय शॉप पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है। जब ये जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पी हुई थी, तो उन्होंने धमकियां वगैरह भी देनी शुरू कर दी। इस प्रकार का क्लेम जो है गाड़ी के ओनर ने भी किया है। हालांकि वो भी कैमरे के सामने इसीलिए नहीं आना चाह रहे क्योंकि वो कह रहे कि जो हमने बोलना था, कहना था, वो हम लोग कह चुके हैं। फिलहाल पुलिस को ही वो एप्लीकेशन देंगे और जो भी इस चीज मामले में कार्रवाई बनती है वो जरूर करेंगे। हालांकि हमने जब एंडेवर गाड़ी का खर्चा पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैम 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से लगेंगे मेरी गाड़ी पर। अगर ये सारे के सारे पैसे भर देता है जो रिट्ज गाड़ी का ऑनर है तो हो सकता है कि मामला सुलझ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सीख देनी बनती है समाज को भी और उन सभ्य लोगों को भी जो पीने के बाद इस प्रकार की असामाजिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। बाकी पूरी घटना देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके ट्रैफिक नियमों का आप पालन करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ना कि पुलिस को दिखाने के लिए। और अगर आप वही बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करेंगे तो जो घटनाएं आज घटी है, जैसे कि आप देखते होंगे रोड पर लिखा होता है कि कृपया शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं, तो इन्हीं लोगों के लिए लिखा होता है, इन जैसे लोगों के लिए लिखा होता है। बाकी पूरी घटना को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।